पटना के आयांश के लिए देश भर से दुआएं मांगी जा रही है। वहीं पूर्णिया का प्रहलाद भी एक गंभीर बीमारी से गुजर रहा है। हालांकि इसके इलाज में सिर्फ 4 लाख रुपए ही खर्च आएंगे, मगर यह राशि भी इस परिवार के लिए बहुत बड़ी रकम है। दरअसल पूर्णिया जिले के जलालगढ़ प्रखंड के निजगामा पंचायत के मटियारपुर गांव का 21 साल का युवक प्रहलाद कुमार ब्रेन ट्यूमर का बीमारी ऐसे जूझ रहे हैं। पिता दुलार चंद ऋषि खुक्सीबाग में मोटिया का काम करता है और उसके कमाई से पूरा घर चलता है, मगर इस गरीब के पास इतने पैसे नहीं हैं कि अपने बेटे का इलाज करवा सके। नजीतन प्रहलाद कुमार धीरे धीरे मौत के मुंह में जा रहा है। पिता दुलार चंद ऋषि ने बताया कि सर में दर्द होने के कारण करीब 5-6 साल से लाइन बाजार में नेत्र रोग विशेषज्ञ से इसका इलाज चल रहा था, जिसमें काफ़ी पैसा लगा। अभी हाल में ही न्यूरोलॉजी के पास भेजा गया, जहां उसे ब्रेन ट्यूमर बताया गया। उन्होंने बताया कि उनके पास पुराने ज़माने का मिला इंदिरा आवास है, जिसमें सभी परिवार रहते हैं। एक दूर भी खेती लायक ज़मीन नहीं है। कर्जा लेकर जो पैसा लिया था वह जांच कराने में ही खत्म हो गया। इस बारे में जब शहर के समाज सेवी सह खुदरा उर्वरक खाद बीज विक्रेता संघ के अध्यक्ष निरंजन कुशवाहा को पता चला तो वो मदद के लिए आगे आए और बुधवार को ही बीमार युवक के घर जाकर उनकी वस्तु स्थिति से अवगत हुए। उन्होंने बताया कि पूरा परिवार निहायत ही गरीब है, इनके पास खाने के पैसे नहीं है तो इलाज क्या करवाएं। श्री कुशवाहा ने बताया कि अमूमन देखा जा रहा है कि मुसहर जाति के बच्चे कम पढ़े लिखे होते हैं, मगर दुलाल चंद ऋषि ने अपना पेट काटकर दोनों बच्चे को ग्रेजुएशन करवा रहे हैं। इसलिए ऐसे बच्चे को बचाना उनका फर्ज है, ताकि इस जाति के बच्चे इनके पढ़ाई लिखाई से प्रेरणा लें। उन्होंने बताया कि इसके इलाज के लिए हर संभव निरंजन कुशवाहा मदद करने को तैयार है। वे स्वयं कल डॉक्टर से मिलकर खर्च का आकलन लगाकर इलाज करवाने के लिए आगे आ चुके हैं। ऐसे बच्चे को इलाज कराने के लिए निरंजन कुशवाहा एक समाज सेवी ने जैसे उनको मालूम चला वो खुद आगे बढ़े और उनके घर पहुंचकर उनके परिवार वालों से मिले और उसकी स्थिति का जायजा लिया और जानकारी लिया। जानकारी लेने के बाद उन्होंने परिवार वालों को भरोसा दिया कि आप कल आइए और डॉक्टर से मुलाकात कर इनकी बीमारी का इलाज हम खुद करवाएंगे। ऐसे समाज सेवी पर हमें गर्व है, क्योंकि इन गरीब बच्चों की जो जिंदगी और मौत से जूझ रहा था और उनके जिंदगी को जिंदा करने के लिए वो खुद आगे आए हैं। इनके लिए भी उनको आभार है। और ऐसे समाज सेवी को समाज में होना अति आवश्यक होता है, क्योंकि जो गरीब परिवार ब्रेन ट्यूमर से जूझ रहा है और उनके पास इलाज कराने को 4 लाख रुपए नहीं है, तो वो सरकारी मदद हो या फिर सभी लोगों से जनप्रतिनिधियों तक गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इनकी मदद करने को कोई आगे नहीं आए हैं। ऐसे में निरंजन कुशवाहा को जानकारी होने के बाद वो खुद उनके घर पहुंचे और उनको भरोसा दिया कि वो डॉक्टर से मुलाकात कर उनका इलाज करवाएंगे। उसके बाद फिर क्या था, उनके परिवार वालों ने रो रो कर निरंजन कुशवाहा को धन्यवाद दिया और कहा, आप ही मेरे भगवान हैं, आप ही मेरे सेवक हैं। ऐसे लोगों पर हमें नाज होता है और निरंजन कुशवाहा को दिल से एबीजे न्यूज परिवार आभार करता है, क्योंकि गरीब परिवार के इलाज के लिए जब वो आगे आए और उस बच्चे की अगर जान निरंजन कुशवाहा बचा देते हैं तो उनके लिए भी उनका दुआ लगातार जारी रहेगा। एबीजे न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्णिया। जलालगढ़ के मटियारपुर में हम लोग गए थे। एक दुलारचंद ऋषि नाम का जो ये व्यक्ति है, ये हमसे पिछले 10 दिन से टेलीफोन पे कांटेक्ट में थे और हम बाहर रहने के कारण जो है इनको आश्वासन दिए थे कि हम जब पूर्णिया आएंगे तो हम आपके यहाँ आएंगे। ये हमको बता रहे थे कि जो इनके बच्चे का ब्रेन ट्यूमर है, ऑपरेशन का डॉक्टर ये किया है, लेकिन पैसा नहीं है और बच्चा जो है बीए पार्ट 1 में पढ़ रहा है, खुद मटिया का काम करते हैं। तो इसलिए हम आज इनके घर पे गए पूरी तरह जानकारी लेने के लिए। तो वहाँ सब कुछ देखने के बाद भी हम लोग को ऐसा लगा कि बिल्कुल ही ये इलाज कराने में सक्षम नहीं है अपने बच्चे का। और एक बहुत बड़ी बात है कि इस समाज में बहुत कम लोग पढ़े लिखे मिलते हैं, लेकिन इन्होंने अपने 2 बच्चे को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास किया है। जिस बच्चे को ब्रेन ट्यूमर है, बीए पार्ट 1 में पढ़ता है, तो इसको लेके भी थोड़ा हमारा जिज्ञासा बढ़ा कि समाज में ऐसे बच्चों को बचाना बहुत ज़रूरत है, बहुत ही ज़रूरी है, ताकि ऐसे बच्चों को देख के ही समाज के दूसरे बच्चे, दूसरे परिवार जो है आगे
बढ़ने में, शिक्षा के में जो उनका जागरूकता बढ़ेगा। तो हम लोग देखे हैं, और खुदरा विक्रेता संघ के जो जलालगढ़ के विक्रेता हैं, अधिकतर लोग हमारे साथ आए थे। उनको जब जानकारी हुआ यहाँ आए हैं, तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या खर्च आएगा हॉस्पिटल का, और फिर हम लोग अपने संगठन के तरफ से जो है ये प्रयास करेंगे कि इनका वो खर्च जो है भरपाई हो जाए। और इसके अलावा भी हम लोगों से अपील करेंगे